चैनल से आप जुड़े हैं, जानते हैं हमारे। हाँ, चैनल से आपसे जुड़ गया था मैं काफी पहले ही। अच्छा अच्छा। बाकी एक इंटरव्यू दे भी चुका हूँ जी जी आपको। जी 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 जी। लखनऊ में हुआ था। नौकरी में रहते हुए क्या आपका टाइम टेबल था पढ़ाई करने का? टाइम टेबल देखिए, जैसे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ मैं डिपार्टमेंट में था तो टाइम वहाँ भी मिल जाता था, लंच वगैरह हाँ ओरिजिनल और फोटो स्टेट वगैरह चेक कर ले रहे हैं, हाँ। हेल्प भी कर रहे हैं, जिसका फोटो अगर अटैच नहीं है वो नहीं है तो कर भी दे रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें और कुछ नहीं? लिमिटेड सबका वही कट ऑफ रहता है, अनुमान रहता है, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें सभी बच्चे लगभग एक समान स्कोर कर रहे थे, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था हिंदी वगैरह का। यही तो हाँ। 2012 से मैं वर्किंग हूँ सीएजी में। अच्छा, सीएजी में थे जो है। हाँ, बाकी फिर बाद में आरआई में भी हुआ था, हाँ हाँ लोक सेवा आयोग हाँ में ही हाँ हुआ था, हाँ हाँ रेवेन्यू हाँ इंस्पेक्टर में, हाँ हाँ। हाई कोर्ट एआरओ आरओ में भी हुआ था, हम्म। बट ज्वाइन नहीं किया था, अब फाइनली सचिवालय में। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने राम अजोर भाई हैं, जिनका आरओ की पोस्ट पे सचिवालय में चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप इनको बताएं आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? एजुकेशन बैकग्राउंड में मेरा बीएससी रहा है, बाकी हाई स्कूल इंटर तो सभी का होता जी है। जी। तो बीएससी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, अच्छा। हाँ मैथ्स ग्रुप हाँ से। हाँ हाँ। और फिर तभी सिलेक्शन हो गया, अच्छा। जॉब लग गई, तो हाँ। 2012 से मैं वर्किंग हूँ सीएजी में। अच्छा, सीएजी में थे जो है। हाँ, बाकी फिर बाद में आरआई में भी हुआ था, हाँ हाँ लोक सेवा आयोग हाँ में ही हाँ हुआ था, हाँ रेवेन्यू हाँ इंस्पेक्टर में, हाँ हाँ। हाई कोर्ट एआरओ आरओ में भी हुआ था, हम्म। बट ज्वाइन नहीं किया था, अब फाइनली सचिवालय में। अच्छा, जॉब में रहते हुए और इस बार का आपने परीक्षा दिया हम्म। और काफी लोग जान रहे थे कि भाई 260-65 जाएगा, अपना बना के चले थे कि इतना तो हम है जो है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ज्यादा गया है और उनसे कहीं ना कहीं आपने अच्छा लिखा है और यहाँ पे आपका अंतिम रूप से चयन हो पाया। तो आपकी रणनीति आरओ को लेकर के क्या रही थी? देखिए, एस्टिमेटेड सबका वही कट ऑफ रहता है, अनुमान रहता है, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें सभी बच्चे लगभग एक समान स्कोर कर रहे थे, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था हिंदी वगैरह का। तो सभी ने मतलब 30 में से 29 क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कर लिए, या जीएस में सभी 80 के आसपास थे। तो जो मेन डिफरेंस लाया वो है एसे और राइटिंग, हिंदी राइटिंग का। जो तो हिंदी राइटिंग जो कन्वेंशनल पेपर है या एसे है, उसने ही मेरी डिसाइड की है। तो उसका राइटिंग स्किल अगर थोड़ा सा बेटर है तो उसके चांसेस ज्यादा तो बने। प्रीलिम्स की आपकी रणनीति क्या थी, सोर्सेज क्या क्या थे? देखिए, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं थे, मैं उत्कर्ष द्विवेदी जी हैं, सर, ये उनका जो है जय हो स्टडी चैनल है, तो उन्हीं से मैं जुड़ा हुआ था। तो जो है स्टडी मटेरियल सर है, नमस्कार सर, तो इनका जो है काफी कुछ उन्हीं से हेल्प लिया, क्योंकि वर्किंग है तो ऑनलाइन वीडियो वगैरह से रास्ते में आते जाते देख लेते हैं, या फिर जो थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो एक बार जैसे बैकग्राउंड आपका बन गया, बेस तैयार हो गया, तो फिर क्या है कि थोड़ा सा आपको वो करना होता है। अच्छा, तो करंट का क्या सोर्सेज था आपका? उत्कर्ष द्विवेदी का परीक्षा खबरी उन्हीं का परीक्षा खबरी एनफ है उनका, तो पीसीएस में भी किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो एनफ है उनका। अच्छा, अब मुख्य परीक्षा आपका डीबी हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, डीबी क्या क्या प्रोसेस था उसको बताएं। डीबी में तो अभी सबसे पहले आइरिस स्कैन कर रहे थे, आइरिस स्कैन के बाद वही सब रो वाइज बांटा है, बहुत स्मूथली कर रहे हैं। एक रो में 10 बच्चों को ही बैठा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि आप जाइए नंबर से आके हाँ। ओरिजिनल और फोटो स्टेट वगैरह चेक कर ले रहे हैं, हाँ। हेल्प भी कर रहे हैं, जिसका फोटो अगर अटैच नहीं है वो नहीं है तो कर भी दे रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें और कुछ नई चीजें जो आप मतलब बताना चाहेंगे लोगों के लिए, कुछ मतलब जो भूल रहे आ, मतलब परीक्षा के चयन में वही है कि राइटिंग स्किल जरूरी है मेंस में, अब और बाकी तो भाग्य हैं? पे मुख्य बहुत। परीक्षा पे तो हम लोग आएंगे, डीबी से रिलेटेड कुछ और कागज पत्तर जो है। नहीं, डीबी में तो बच्चे सभी जानते हैं, मतलब एजुकेशनल सारे सर्टिफिकेट हैं, अगर आप कैटेगरी में है या कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट लाना है, और मतलब अगर वर्किंग है तो एनओसी वगैरह लाना है, वो तो सभी बच्चे लाए होंगे, नहीं लाए हैं तो एफिडेविट वगैरह दे दीजिए, या मतलब आयोग टाइम भी दे देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मुख्य परीक्षा पे हम लोग आते हैं, मुख्य परीक्षा क्या रणनीति होनी चाहिए? मुख्य परीक्षा पे देखिए, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सब लगभग एक बराबर है, थोड़ा 19-20 का अंतर रहता है, सबके प्रीलिम्स अच्छे से तैयार होते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग का वही है कि आप लेटर और एसे अच्छे से तैयार करिए। अच्छा, लेटर और ऐसे हाँ, अच्छे से क्योंकि लेटर तैयार हिंदी करें। कन्वेंशनल जो पेपर है हाँ 100 नंबर का, हाँ उसमें काफी डिफरेंस हो जाता है। आप जीएस में 2 नंबर या 3 क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो 1-2 हाँ नंबर लीड ले सकते हैं, हाँ लेकिन ऐसे में क्या है कि किसी को 65 मिला है तो किसी को 85 मिल जाता है, 90 हाँ तक इस बार शायद मिला है, तो 30-30 नंबर का लीड हो जाएगा, तो सीधी बात है कि सिलेक्शन वहां से। प्रशासनिक शब्दावली वाला पॉइंट कहाँ से देखे थे आप? प्रशासनिक शब्दावली सर ने भी दिया था, और कुछ घटना चक्र वगैरह से देख लिया था, और कई अच्छा, सारे। अपना खुद का नोट्स भी बनाए थे आप? हाँ, सर जो बताते हैं उसी से बना लेते हैं अच्छा, पॉइंट इतना ही आपने किया है कुल बस मिला बस के? बस बहुत अलग ज्यादा से इनका कुछ? हाँ सिलेबस नहीं है। हाँ हाँ एक्चुअली में क्या है कि एक तो राइटिंग स्किल शुद्धता पे ज्यादा ध्यान होता है, हाँ आरओ में स्पेशली। हाँ हाँ। पीसीएस वगैरह में मेंस में क्या है कि आपका जो है नॉलेज चेक किया जाता है, आपको टेक्निकल पॉइंट्स होने चाहिए, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए,
वहाँ पे ज़्यादा उसकी वैल्यू है। अगर आप मतलब मिक्स कंबाइन लैंग्वेज भी लिख रहे हैं, थोड़ा हिंदी में भी या इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करते हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बट आरओ क्या है कि प्योरली जैसे कि सचिवालय का काम है तो ये लोग हिंदी की शुद्धता पे भी ध्यान देते हैं, मार्किंग एक एक पॉइंट पे नंबर रहता है ऐसे। तो नौकरी में रहते हुए क्या आपका टाइम टेबल था पढ़ाई करने का? टाइम टेबल देखिए जैसे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ मैं डिपार्टमेंट में था तो टाइम वहाँ भी मिल जाता था लंच वगैरह टाइम में, और वहाँ भी टाइम था। बाकी शाम में लंच में भी पढ़ लेते थे आप? हाँ टाइम मिलता है, मिल जाता है। और ये डेडिकेशन होना बड़ी जरूरी हाँ बात नहीं, है। अब देखिए डेडिकेशन ना होता तो 2012 से वर्किंग कर रहा हाँ, हूँ हाँ, मैं, हाँ, तो हाँ। छोड़ देते हैं लोग नहीं होता, जनरली। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात ये है। है कि है डेडिकेशन है और सोर्सेज भी अच्छे मिले लोग चैनल तो। चैनल से आप जुड़े हैं, जानते हैं हमारे? हाँ चैनल से आपसे जुड़ गया था मैं काफी पहले ही। अच्छा अच्छा। बाकी एक इंटरव्यू दे भी चुका हूँ जी, आपको, जी, 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 लखनऊ में हुआ लखनऊ था जिस दिन मुलाकात। मेंस हुआ था। हाँ, हाँ, और उसी उस दिन हम भी मैं आपको बताया कि चीजें अच्छी हुई हैं, हाँ, हाँ। लेकिन कुछ श्योर नहीं होता जब श्योर तक नहीं कि है, हो जब ना तक जाए। वो ना जाए। चलिए, बड़ा कीमती समय आपने दिया है, बहुत से बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं जो है आपको जो है। थैंक यू। चलिए, बहुत और बहुत लोग धन्यवाद जो है। तो यहाँ दोस्तों जो भी चैनल में आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर मोटिवेशन वीडियो आप सभी से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।